एक भिखारी या एक बिजनेसमैन, इनकी हर एक चीज अलग है सिवाय एक चीज के, द डिजायर ऑफ मनी। एक स्कूल जाते बच्चे को भी यही सिखाया जाता है, बेटा पढ़ लिख लो, एक अच्छी नौकरी ले लो और बहुत पैसे बनाओ। द गोल इज सेम। इस वीडियो में हम कुछ सोशल बिलीफ और ह्यूमन हैबिट्स की बात करें। हम इस बात पे बिल्कुल नहीं जाएंगे कि वो हैबिट सही है या गलत। दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय अ बुक, योर मनी और योर लाइफ। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसका इनकम बहुत ज्यादा है बट स्टिल आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। इस किताब ने हमको एक आईना दिखाया है कि पैसा क्या है और हम इसे किस तरीके से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम नितेश और आप देख रहे हैं मनी विद्या। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पसंद है और अगर आप अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द फर्स्ट इज द सोशल मनी ट्रैप। ये ट्रैप क्रिएट होता है हमारी सोशल बिलीफ्स। वेल, इट्स वेरी सिंपल। एक मिडिल क्लास बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में या घर पे उसके दिमाग में कुछ बातें डाली जाती, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, एक नौकरी ले लो, उसके बाद आप पैसे कमाओगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वेल, इस स्टेटमेंट में कुछ बुराई तो लग ही नहीं रहा। उस बच्चे की नौकरी लग जाती है और उसको लगता है कि अब सारी टेंशन खत्म। फिर वो आराम से जीना शुरू करता है। सबसे पहले कार खरीदता है जो कि उसकी पहली ईएमआई होती है। उसके बाद सपने थोड़े बड़े होते हैं और घर खरीदता है, तो दूसरी ईएमआई। ये सब हमें बड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एक सोशल मनी ट्रैप का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अब उसको 2 ईएमआई और कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने पड़ेंगे और भरने के लिए तो कंटिन्यूअस इनकम चाहिए। तो जो बच्चा आराम से जीने की सोच रहा था, आज वो ईएमआई के लिए जी रहा है। वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसको ईएमआई भरना है और धीरे धीरे वो बच्चा कब बूढ़ा हो जाता है उसको खुद पता नहीं चलता। द ट्रैप ऑफ सोशली एक्सेप्टेड ईएमआई। द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव नेटवर्थ। आजकल अफोर्डेबिलिटी को बहुत आसान बना दिया है। अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस। आपको घर के खाने की इच्छा नहीं हो रही तो आपने सोचा कि कुछ बाहर का खाया जाए। अगर यही बात 10 साल पुरानी होती तो यहाँ पे आप फोन उठाते और दोस्तों को बताते कि आज घर का खाने का मन नहीं है, चलो थोड़ा बाहर खाते। 3-4 दोस्त मिलते, प्लानिंग करते, बाहर जाते, रेस्टोरेंट में जाते या स्टॉल पे जाते या ढाबा पे जाते, वहां पे ऑर्डर करते, थोड़ी हंसी मजाक होती और आपका प्लान सक्सेस हो जाता। लेकिन आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपको फोन निकालने की जरूरत है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको बाहर के खाने का मन कर रहा है तो जस्ट टेक आउट योर फोन, ऑर्डर इट, आधे घंटे में खाना आपके सामने। अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। आज अगर आपको एक बढ़िया सा फोन, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेनी हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता। जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन एट नो कॉस्ट ईएमआई। आप उसको 6, 8, 10, 12, 24 ईएमआई तक कन्वर्ट कर सकते और उस कर्ज को धीरे धीरे चुका सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। इस तरीके से जो कि आप अपने सैलरी से अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज आप वो अफोर्ड कर पा रहे हो बहुत ही आसानी से। टाइमिंग अफोर्डेबिलिटी। आज आपके पास पैसे नहीं है बट आपको कुछ खर्च करने का मन कर, नो वरीज। यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड है जो कि आप रख सकते हो और 45 डेज तक उस पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, आप आराम से खर्च कर सकते। तो यहाँ पे एक जरिया और बन गया। अगर आपके पास उस समय पैसा नहीं है, स्टिल यू कैन स्पेंड। इन सब से सिर्फ एक बात का पता चलता है, आज के टाइम में आपको पैसे खर्च करने के लिए नहीं सोचना है, आपको पैसे बचाने के लिए सोचना पड़ता है। पहले के वक्त में जब आप खर्च करना चाहते थे उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग लगती थी, मतलब आप बिना सोचे खर्च नहीं कर सकते थे। कुछ भी फ्लूक एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता था जो कि अचानक से हो गया, क्योंकि आपको सोच समझना पड़ता था, आपको दुकान तक जाना पड़ता था, आप उस समय तक भी आपका मन बदल सकता था और मल्टीपल फैक्टर्स आपको इंपैक्ट कर सकते थे आपके सोचने में और वो प्रोडक्ट के खरीदने में। एक बड़ा टाइम गैप होता था जिसमें आप मन बदल सकते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आप रात को फोन स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ गया हो, आप उसको अफोर्ड नहीं भी कर पाते हो, उस समय का इमोशन आपको कुछ ऐसा हो कि आप उस पर ऑर्डर कर सकते हो और आपका वो चीज हो गया। दिस जस्ट मीन्स कि आज हम सबकॉन्शियसली स्पेंड कर रहे हैं और ये हमारे लिए नेगेटिव नेटवर्थ क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव नेटवर्थ सिंपली मीन्स कि हमारी जो स्पेंडिंग हैबिट है, स्पेंडिंग हैबिट की वजह से हमने कुछ ऐसी चीजों को खरीद लिया है कि अगर हम अपने पूरे एसेट्स और पूरे लायबिलिटीज को अगर देखें तो वहां पे हमारी लायबिलिटीज ज्यादा होती है एसेट के कंपैरिजन में। वी आर शॉपिंग बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट। The next one is the guilty expenditure. What is guilty expenditure? Well, आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जहाँ पे ऑफिस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है और आपने स्ट्रेस रिलीज करने का एक बड़ा ही नायाब तरीका ढूंढा है, शॉपिंग। मतलब जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप शॉपिंग कर लेते हो और आपको अच्छा फील होता है। और आज के टाइम में तो इतना आराम है कि आपको शॉपिंग खरीदने के लिए बाहर तक नहीं जाना होगा। Whatever you like, आप अभी फोन से ऑर्डर कर सकते हो। मार्च का एक बहुत ही स्ट्रेसफुल मंथ था और उस स्ट्रेसफुल मंथ में आपका स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा और वहां पे आपने खरीद लिए 6 जीन्स, 10 टी शर्ट और 3 नए शूज।
इसी के साथ आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए। 3 महीने बाद आपने देखा कि आपके पास बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते ऐसे पड़े हुए हैं जो कि आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। मतलब क्योंकि आपने सोचा कि आपको खरीदना चाहिए और वो चीज आप पे अच्छा लगेगा तो आपने उस चीज को खरीद लिया। दैट क्रिएट सेंस ऑफ गिल्टी इन योर माइंड एंड नोन एज गिल्टी एक्सपेंडिचर। जहां पे आपने बस यूं ही खरीद लिया जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी और आज आप देख रहे हो कि उसका इस्तेमाल तक आप नहीं कर पाए। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वक्त लग रहा है। दैट मीन्स आप अपने लाइफ के एक डेफिनेट टाइम फ्रेम को खर्च करके वो पैसे आप जुटा रहे हो जो कि आप रेकलेसली स्पेंड कर दे रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नॉर्मल एक मतलब है आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टुडे। मतलब आप जॉब के जंजाल से अलग हो चुके हैं एंड आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आपका बैंक बैलेंस इतना है कि आपके पास एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो खरीदने की बात नहीं है क्योंकि कंज्यूमर्स हमेशा गरीब होते हैं। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होगा, डिसीजन आप पे छोड़ते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल किताब है योर मनी और योर लाइफ। इट विल गिव यू कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को देखोगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।